नमस्कार। रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सबका स्वागत है। पत्रकारिता और पत्रकारिता की परिभाषा पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे समाचारों के बारे में। समाचार क्या है? अंग्रेजी में न्यूज़ शब्द का हिंदी रूपांतरण समाचार को माना जाता है। उर्दू में खबर कहते हैं, बांग्ला में संवाद कहते हैं। संवाद यानी हिंदी का संवाद, यानी बातचीत जो कि संपर्क के जरिए ही हो सकती है, और पत्रकारिता का ये गुण इसमें परिलक्षित होता है। तो आज हम बात करेंगे समाचार के बारे में। इसके पहले जो हमने जो 2 वीडियोस बनाए हैं, अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं, पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, तो आप पीछे जाकर ये दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समाचार की परिभाषा पर। समाचार क्या है? समाचार नवीनतम घटनाओं और समसामयिक विषयों पर अद्यतन सूचनाओं को कहते हैं। सूचना यानी इंफॉर्मेशन, जिन्हें मुद्रण, प्रसारण, अंतर्जाल या अन्य माध्यमों की सहायता से आम लोग यानी पाठक, दर्शक और श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। यानी समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज़ शब्द का हिंदी रूपांतरण है। न्यूज़ यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, यानी जो इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे आसपास की जो घटनाएं हो रही हैं, न्यू एंड करंट, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये जो 2 शब्द हैं, न्यू एंड करंट, यानी नया और समसामयिक, ये आपको इन्फॉर्मेशन लेना होगा। इसे इन जो न्यू और करंट इन्फॉर्मेशन को जब हम लेते हैं और उनको जब हम मुद्रण यानी पब्लिश करते हैं, प्रसारण यानी ब्रॉडकास्ट करते हैं, अंतर्जाल यानी इंटरनेट या दूसरे माध्यम है यानी रेडियो आ सकता है, और आजकल तो मोबाइल पत्रकारिता भी हो रही है। तो आम लोगों यानी जो भी आपका रीडर है, आपका जो पाठक है, दर्शक है और जो भी श्रोता है, उन तक पहुंचाया जाता है। तो जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करके, यानी न्यू और करंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उसे पब्लिश करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, इंटरनेट पे देते हैं या किसी भी तरीके से आम जनता तक पहुंचाते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन होती है खबर, समाचार यानी न्यूज़, जो कि अंग्रेजी रूपांतरण है न्यूज़। समाचार का जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो है न्यूज़। तो आप लोगों ने समझा कि जो न्यूज़ होता है यानी समाचार क्या होता है, वो उसकी परिभाषा क्या है। लेकिन समाचार को लेकर अलग अलग परिभाषाएं दी जा रही हैं। तो हम बात करते हैं समाचार की अलग अलग परिभाषाओं के बारे में, किसने समाचार को किस तरह से परिभाषित किया है। यानी पत्रकारिता की अलग अलग परिभाषाएं हमने समझाई हैं। यानी इससे आपको पता चलता है कि लोगों का नजरिया एक ही चीज को देखने के प्रति क्या हो सकता है। ये भी पत्रकारिता में एंगल, जिसको हम कहते हैं, दृष्टिकोण कहते हैं, हर खबर, हर पत्रकार अपने अपने दृष्टिकोण से बनाता है। तो ये एंगल जो शब्द है वो पत्रकारिता में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी तरह जब समाचार की परिभाषा की बात आती है, तो ये जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, जो एंगल है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अलग अलग परिभाषाओं से आपको अलग अलग जो दृष्टिकोण है उनका पता चलता है। तो चलिए बात करते हैं समाचार की परिभाषा पर। डॉक्टर निशान सिंह कहते हैं कि किसी नई घटना की सूचना ही समाचार है, यानी कुछ भी न्यू होता है, दैट इज न्यूज़। उसके बाद लगभग यही चीज़ कहते हैं नवीन चंद्र पंत
यानी किसी घटना की नई सूचना, यानी कुछ नया इंफॉर्मेशन आपको मिला तो वो समाचार है। इसके बाद नंदकिशोर त्रिखा कहते हैं कि वो सत्य घटना या विचार जिसे जानने की आधिकारिक लोगों की रुचि हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है दो चीजें जुड़ी हैं। एक तो सत्य, यानी समाचार सत्य होना चाहिए, और वो ऐसा हो जिसमें अधिक लोगों की रुचि हो, यानी मामला जो है वो इंटरेस्ट पे आ जाता है। इंटरेस्ट यानी रुचि। इसके बाद बात करते हैं संजीव भनावत की जो परिभाषा है उस पर। वो कहते हैं कि किसी घटना की असाधारणता की सूचना ही समाचार है। यानी असाधारणता, यानी वो जो घटना है किस मायने में अलग है, ठीक है। और रामचंद्र वर्मा कहते हैं कि ऐसी ताजी यानी करंट, जिस शब्द पे हमने आगे बात की आपसे, यह हाल की सूचना जिसके संबंध में लोगों को जानकारी ना हो, यानी ऐसी घटना या ऐसे इंफॉर्मेशन के बारे में जो हम बात करते हैं जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। तो न्यू तो हाँ उनको लोगों के लिए हो गई, जनता के लिए वो तो न्यू ही रहती है। तो ये जो नयापन, जो नवीनता, ये शब्द जो है वो समाचार की परिभाषा में एक अभिन्न अंग है। न्यू, करंट यानी समसामयिक। और जब हम समाचार की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि समाचार जो शब्द है वो फीचर से अलग होता है। समाचार कोई भी घटना तभी होती है जब वो नई हो, या फिर घटना अगर पुरानी भी हो लेकिन उसमें कोई एक नई बात सामने आए, नई जानकारी सामने आए, तो ही वह समाचार बनती है, या तभी वो समाचार कहे जाने के योग्य है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। समाचार के मूल्य। यहाँ पे मूल्य से हमारा जो आशय है वो कीमत से नहीं है। यहाँ पे हमारा जो मूल्य है वो अंग्रेजी के एथिक्स से जो प्रेरित है, या आपने स्कूल या कॉलेज या कहीं भी आपने सुना होगा, वैल्यूज़। कोई भी प्रोफेशन होता है, कोई भी पढ़ाई होती है, कोई भी संस्थान होता है, वो कुछ एक नियमों पे चलता है, कुछ एक एथिक्स पे चलता है, कुछ एक आदर्श होते हैं उसके, कुछ एक नियम होते हैं। तो ये हर प्रोफेशन में होता है। जैसे पुलिस सेवा का एक अपना आदर्श है, कुछ कायदे कानून है। चिकित्सक के पेशे में है, जैसे किसी भी चिकित्सक के लिए मरीज सबसे पहले आता है, किसी भी वकील के लिए कहा जाता है कि सच सबसे पहले आता है। यानी हर पेशे का एक एक एथिक्स होता है। उसी तरह पत्रकारिता भी अलग अलग एथिक्स पे काम करती है, यानी कई उसके मूल्य होते हैं। आज हम आपको इन्हीं मूल्यों के बारे में बताएंगे। पहला मूल्य क्या है कि आप इसे विशेषता के रूप में भी देख सकते हैं। तो पहला मूल्य है व्यापकता, यानी समाचार चूंकि आम जनता से जुड़ा है तो उसका जो हित है, जब बगैर जनता से जुड़े तो कोई भी इंफॉर्मेशन समाचार बनती नहीं है। तो जैसे ही वो इंफॉर्मेशन जनता से जुड़ जाती है तो उसका जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है, यानी वो व्यापक हो जाता है। यानी समाचार का सीधा अर्थ है कि ये जो सूचना है वो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो चारों दिशाओं में, जो कि हमने अंग्रेजी के न्यूज़ शब्द से जाना था, न्यूज़ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों दिशाओं में घटने वाली सूचना, यानी हर तरफ हमारे आसपास या हमसे कहीं दूर जो भी इंफॉर्मेशन होता है। तो एक तो चारों ओर जो घटनाएं घट रही हैं हम उनकी बात कर रहे हैं, और दूसरे वो जनता से जुड़ा हुआ है, यानी लोगों की रुचि से जुड़ा हुआ है, उनके हितों से जुड़ा हुआ है। तो ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो जो समाचार है उसका दायरा बहुत व्यापक हो जाता है। समाचार का महत्व इसी पर निर्भर करता है
कि वो कितने लोगों तक उसकी जो जानकारी है उसकी ज़रूरत है, कितना वो अपील करता है, क्योंकि समाचार जो है वो क्लास की नहीं, मास की चीज़ है। समाचार की ज़रूरत एक रिक्शे वाले को भी उतनी ही है, एक चाय वाले को भी उतनी ही है, या जो ट्रेन पर जो लोग काम कर रहे हैं, ट्रेन चालक, यानी समाज के छोटे से छोटे व्यक्ति को समाचार की ज़रूरत है। वो अगर लेख एक दिन नहीं पढ़ लेगा तो उसका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो उसके जीवन से जुड़ी जानकारी है, मसलन ट्रेन का किराया बढ़ गया, या चाय की कीमतें बढ़ गई, या मजदूरी बढ़ गई, इस तरह की जो सूचनाएं हैं वो आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ भी जब नयापन आता है या कुछ में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, तो होता क्या है कि उसका दायरा बढ़ गया, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि बहुत छोटी हो, लेकिन आम जनता का हित उससे जुड़ा हुआ है। तो एक तो चारों जो घटने वाली घटना है या उसके भी बाहर, और उसका जो संपर्क है, उसका जो हित है, उसका जो कनेक्शन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ा हुआ है। तो समाचार का जो पहला गुण है वो उसे व्यापक बनाता है, यानी व्यापकता ही उसका एक प्रमुख गुण है, यानी उसकी विशेषता है। यानी समाचार अगर आप लिख रहे हैं तो ये आपको देखना होगा कि वो कितने लोगों के लिए ज़रूरी है या नहीं। क्या वो ऐसी सूचना है जिसे हम नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। उदाहरण के लिए मैं 2 चीज़ें लेती हूँ। मैं बॉलीवुड समाचार की बात करूँ, जैसे बॉलीवुड में आमतौर पे जो गॉसिप होती है, वो गॉसिप ऐसी है, किसी नायिका ने क्या पहना या किसी नायिका के जीवन में क्या चल रहा है, अगर ये आम जनता नहीं भी जानेगी तो उसके जीवन में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये समाचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समाचार नहीं है। लेकिन नगर निगम ने संपत्ति कर में बढ़ा है, या चुनाव को लेकर कोई जानकारी आ रही है, या कोई नया एक फैसला आ रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे आधार कार्ड से जुड़ी कोई जानकारी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ एक महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं जो जिसकी व्यापकता है, वो ये भी देखता है कि वो रुचि कितनी है। जैसे भारत जब क्रिकेट खेलता है, या जो IPL का जो मामला होता है, वो भले ही किसी मजदूर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, लेकिन ये जनता की रुचि है, ठीक है। और इसमें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था वाला मामला भी है, खेल का भी मामला है, इसलिए ये उसका अपना एक महत्व है, वो एक ज़रूरी समाचार है, क्योंकि रुचि के कारण उसकी व्यापकता है। अमेरिका में चुनाव हुआ या किसी और देश में कुछ होता है, ये निर्भर करता है कि उस देश में जो हुआ है उसका आपके देश पर या आपके राज्य पर कितना असर पड़ेगा। मान लीजिए जैसे अगर अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बहुत गहमागहमी थी, ठीक है, लेकिन चुनाव तो दूसरे देशों में भी होते हैं, वो क्यों महत्व नहीं रखता, क्यों वो एक इन्फॉर्मेशन बनकर रह जाता है? वो इसलिए क्योंकि आज के दौर में अमेरिका एक सुपर पावर है। वो जो फैसले करेगा कहीं ना कहीं हमें प्रभावित करेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत भारतीय रहते हैं और बहुत सारे भारतवंशी भी हैं जो कि अमेरिकन कंपनीज में हैं, वहाँ काम कर रहे हैं, NRIs हैं। तो वहाँ की जो चीज़ें हैं वो महत्व रखती हैं, दूसरे देशों में भी महत्व रखती हैं, लेकिन चूँकि अमेरिका का जो कद है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव भारत के लिए भी एक समाचार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने जाना व्यापकता एक मूल्य है, नवीनता ये हमने आपको पहले बता दिया कि समाचार का तो नवीन होना ज़रूरी है, या फिर नवीन ना भी हो, या आप अगर कोई पुरानी बात ही लिख रहे हो तो उस पुरानी बात में भी एक एंगल होता है, एक
नया कुछपन होता है, नयापन कुछ होता है कि वो महत्व रखता है। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं कि हड़प्पा में, अजंता एलोरा में ये गुफाएं हैं, ये पुरानी खबर है। लेकिन मान लीजिए उसमें से अगर कोई मूर्ति निकल गई या उसमें से कुछ ऐसे पुरातत्व महत्व की चीज़ें निकल गई तो वो अपने आप में समाचार है। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई विद्यालय है, ठीक, और उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। 100 साल पूरा होना एक समाचार है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण समाचार नहीं है। लेकिन अब इस 100 साल पे अगर विद्यालय ने कुछ ऐसा कार्यक्रम कर दिया जो कि नयापन है, जैसे किसी ने कंप्यूटर कक्षाएं शुरू कर दी या स्कूल को बढ़ा दिया, तो इससे आम जनता को फर्क पड़ेगा। इसलिए वो समाचार महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने समझा ये व्यापकता और नवीनता, ये 2 मूल्य हुए। अब हम तीसरे मूल्य की ओर आते हैं, असाधारण होना, यानी अलग, थोड़ा हटके। और ये पत्रकारों के लिए हटके समाचार लाना हमेशा एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि जो भी समाचार होता है तो क्या वो हर नई सूचना समाचार होती है? यहाँ जो मामला आता है वो चयन का मामला होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो भी मीडिया चैनल हैं या समाचार पत्र हैं या कोई वेबसाइट्स है या कुछ भी वीडियोस वगैरह हैं, उनकी एक अवधि होती है। समाचार पत्रों में हमेशा जगह एक बहुत दिक्कत होती है। ठीक है। तो हर सूचना अगर आप लाएंगे तो वो छप जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हमें देखना पड़ता है कि कौन सी जो सूचना है वो जनता के हित में है, या उसमें नयापन कितना है, या कितना महत्व रखती भी है या नहीं। यानी 10 लोगों ने कंबल बांटा, ये कोई बहुत बड़ा समाचार नहीं, क्योंकि हर संस्था कुछ ना कुछ करती है। लेकिन निर्भर करता है, जैसा कि आज लोग सहारा लेते हैं। अब इस साधारण घटना को असाधारण बनाने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी सेलिब्रिटी को लेते आएंगे या कुछ और चीज़ों को जोड़ेंगे जिससे वो उनका वो समारोह थोड़ा सा अलग हो। यही कारण है कि मीडिया के क्षेत्र में या किसी भी जगह पे सेलिब्रिटी शब्द का इतना ज़्यादा महत्व है। यही कारण है कि अपने आप को असाधारण या अलग बनाने के लिए लोग कुछ ना कुछ उसमें जोड़ते हैं। कुछ एक पॉइंट जोड़ेंगे कि जो नया होगा। जैसे किसी ने कंबल बांटे हैं तो कंबल के साथ वो 1 बोरी चावल भी दे देगा, यानी वो 1 बोरी चावल दे दिया, ये नई बात हो गई। तो वो चाहेगा कि उसे जगह मिले। ठीक है। तो ये सभा संस्थाओं के समाचार आप देखते हैं, वो स्थानीय स्तर पर उनका एक महत्व हो सकता है। कई बार समाचार हम जब लिखते हैं तो संपर्क बरकरार रखने के लिए रखते हैं। यानी कई बार ये भी होता है कि अगर कोई पत्रकार समाचार लिख रहा है तो कई बार, जैसे आपने सुना होगा कि या पढ़ा होगा कि कई बार बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी छोटा सा कैमियो कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। आप समझ लीजिए कि कई बार पत्रकारों को भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए कुछ समाचार लिखने पड़ते हैं। वो इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसा होता है कि वो प्रसार नहीं कर पाता, और उसमें कहीं ना कहीं स्टोरीज भी होती है। इसमें पत्रकारों का भी अपना फ़ायदा है, क्योंकि इसी बहाने कई अच्छी स्टोरीज मिल जाती हैं। इसी मुलाकात और जनसंपर्क के माध्यम से बातचीत तो होती रहती है, और इसमें बात करते करते कुछ एक ऐसा नया निकल आया जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, तो वो स्टोरीज भी हो गई। तो ये कई बार स्टोरी पाने के लिए और कई बार रिलेशन मेंटेन करने के लिए भी समाचार लिखे जाते हैं। और उनको कितना महत्व मिलेगा
ये निर्भर करता है लेकिन जो अखबार या जो भी मीडिया माध्यम है उसकी नीति पर। ठीक है। और कई बार समाचार नहीं जा पाते हैं, यानी समाचारों के चयन में किसी भी मीडिया संस्थान की नीति बहुत मायने रखती है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि पत्रकार के हाथ में सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगी कि पत्रकार के हाथ में सिर्फ खबरों को एकत्र करके अपने हाउस तक पहुंचा देना होता है। वो कितनी बड़ी खबर बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये निर्भर करता है कि उसके हाउस की नीति क्या है, यानी वो जिस मीडिया संस्थान में काम कर रहा है उसकी पॉलिसी क्या है। इस बात पे भी निर्भर करता है कि समाचार पत्र के साथ यानी प्रबंधन के साथ संबंध कैसे हैं। जैसे कई बार जो पत्रकार समाचार लाते हैं वो सोर्स का मामला होता है, यानी उनको सूचनाएं कहाँ से मिलती हैं, तो ये सोर्स का मामला होता है। तो जो पत्रकार होता है उसके लिए सोर्स यानी स्रोत, सूचना का स्रोत, जो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, अधिकारी भी हो सकता है, या एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भी हो सकता है। तो आपको पत्रकारिता की सबसे अच्छी बात है कि वो आपको विनम्र बनाती है। अगर आप ये समझते हैं कि आप दर्प लेके या अहंकार लेके अगर आप अच्छे पत्रकार बन जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको सूचनाएं मिलेंगी लेकिन उथला उथला मिलेगा सब कुछ। आपको 75% जानकारी मिलेगी लेकिन 25% जानकारी उसी को मिलेगी जिस पर सोर्स बहुत विश्वास करता है, या 125% जानकारी इस पर मिलेगी कि आपका व्यवहार कैसा है। तो उसी वजह से सोर्स जो होता है, जैसा कि मैंने बताया, ये कोई भी हो सकता है, ये पत्रकारों के लिए बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत महत्व रखता है। और एक रिलेशन बिल्ड होता है, एक रिश्ता बनता है, एक संबंध बनता है, तो ये बहुत महत्व रखता है। और यहीं से निकलती हैं असाधारण कहानियाँ या घटनाएं या जानकारियाँ, एक्सक्लूसिव्स और ब्रेकिंग, जो आप ये शब्द सुनते हैं, इनके बारे में हम बाद में आपसे बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सच्चाई बहुत जरूरी है। समाचार का जो एक बहुत बड़ा गुण है वो ये है कि उसमें सच्चाई बहुत ज़रूरी होती है। हर घटना, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले ने जो कहा उसका एक पक्ष ना हो, या आपको एक ही पक्ष उनके लिखना हो, ऐसा नहीं होता है। साहित्यकार या जो भी अकादमिक कार्य होते हैं उनमें भी कहीं ना कहीं प्रमाण की ज़रूरत होती है। साहित्य में कल्पना थोड़ी बहुत चल जाती है, कल्पना पूरी तरह भी चलती है जब आप फिक्शन लिखते हैं, बल्कि जबकि वो अनुभवों से ओतप्रोत होती है, लेकिन उसमें परोक्ष माध्यम से लिखा जा सकता है। पत्रकारिता में इसकी गुंजाइश नहीं है। ये अलग बात है कि कई बार कुछ संवेदनशील जानकारियां होती हैं तो लोग नहीं चाहते कि नाम सामने आए, या पत्रकारिता ऐसी चीज़ ही होती है या ऐसा क्षेत्र ही है जहाँ पे जोखिम बहुत है, जिसने आपको संवेदनशील जानकारी दी हो या जिससे उसको खतरा हो। तो कई बार क्या होता है कि नाम बदल के वो चीज़ें ली जाती हैं, लेकिन वो घटना सच होती है और उसको प्रामाणिक होना पड़ता है। आपने कुछ भी उठा के लिख दिया और कह दिया कि समाचार है, वो नहीं होता है। आपको कहीं ना कहीं उसका प्रूफ देना पड़ता है। खासतौर से जो एक्सक्लूसिव करते हैं या जो खोजी पत्रकारिता करते हैं, उनको अपने पास
प्रूफ रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार हम लोग खबर लिखते हैं तो किसी के खिलाफ भी लिखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि कई बार आपको डराने धमकाने के लिए, तो कई बार अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लोग क्या करते हैं कि मानहानि का मुकदमा ठोक देते हैं। तब ऐसी स्थिति में जब आपके पास सबूत रहता है तो वो आपकी बहुत मदद करता है। इसलिए जब आप पत्रकार बने लिखें तो हर घटना के लिए आपके पास एक प्रमाण होना ज़रूरी है। अगर ज़रूरत पड़े कि आपको कैसे पता चला, सोर्स का नाम नहीं बताया जाता। ये पत्रकार का अधिकार है। आपसे सूत्रों के नाम कोई नहीं पूछ सकता, क्योंकि ये मामला विश्वास का है। किसी ने विश्वास के साथ आपसे जानकारी साझा की है और संभवतः बहुत गोपनीय और संवेदनशील जानकारी इसलिए साझा की है ताकि कुछ भी गलत होने से रुक जाए, या कोई गलत हो रहा है तो चीज़ें सामने आए। तो ऐसे मामले में जो मामला बनता है वो सुरक्षा का भी होता है। तो एक सुरक्षा का भी मामला है, विश्वास का भी मामला है। इसलिए पत्रकार जो है अपने स्रोत नहीं बताता, और इसकी वजह से बहुत परेशानी भी होती है। कई बार होता है कि मीडिया संस्थान ऐसी स्थिति में पत्रकारों के साथ होते हैं, और कई मीडिया संस्थान ऐसे भी होते हैं जो खबर छपने के बाद पल्ला झाड़ लेते हैं और अलग हो जाते हैं। हमने बात की व्यापकता पर, नवीनता पर, सत्य होना कितना ज़रूरी है, और सत्य होने के लिए पत्रकार को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये भी हमने बताया। अब आगे बढ़ते हैं हम। रुचिपूर्णता की बात हम पहले ही कह चुके हैं कि व्यापकता से ही वो चीज़ जुड़ी हुई है कि वो जनता के लिए कितना इंटरेस्ट वाला मामला है। तो रुचिपूर्णता के बारे में हमने आपको बताया। आमतौर पर एक उदाहरण लिया जाता है कि कोई सूचना कितनी भी असाधारण हो, लेकिन लोगों की रुचि नहीं है तो समाचार नहीं है। और एक उदाहरण लिया जाता है ये कि कुत्ता अगर किसी व्यक्ति को काट ले, दो समाचार नहीं है, ठीक है। लेकिन आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो वो समाचार है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है। ये अपने आप में अलग चीज़ है। तो इस तरह की उटपटांग चीज़ें भी होती हैं, और उसको भी चूंकि अनोखी हैं या इस तरह की चीज़ें आप देखते हैं और उनको समाचार के नाम पर चलाया जाता है। लेकिन इस तरह के जो समाचार होते हैं उनको रुचि होती है जनता की, या 1-2 मिनट के लिए कुछ इंटरेस्टिंग हो गया तो लोगों ने देख लिया, लेकिन ये फिलर होते हैं। इनका जाना नहीं जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो कई बार होता है कि समाचार पत्रों में कई बार जगह बच जाती है, या उस दिन हुआ कि किसी दिन पत्रकार को उतने समाचार नहीं मिले, तब आपको तो अखबार भरना ही है, आपको चैनल चलाना ही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो ऐसी स्थिति में जो इस तरह के जो फीलर जो समाचार हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और उस दिन सभा संस्थाओं को प्रमुखता से जगह मिल जाती है। हालांकि ऐसा कम होता है। अब ये हमने बताया रुचिपूर्णता के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रभावशीलता के बारे में। यानी व्यापकता में जब हम बात कर रहे थे तो 2 चीज़ें थी। एक तो इंटरेस्ट वाला मामला था जो हम लोगों ने IPL क्रिकेट इसके बारे में बताया था, बॉलीवुड के बारे में बताया था। ये डिपेंड करता है कि वो कितने बड़े वर्ग को प्रभावित करता है। यानी हमने जो ट्रेन टिकट की बात की थी, या निगम की बात की थी, या कुछ जो भी महत्वपूर्ण है जो आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये देखना ज़रूरी है कि जो समाचार है उसका जो प्रभाव है कितने लोगों तक पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी मामला है। और इसके बाद स्पष्टता, ये बहुत अनिवार्य गुण है। आप या तो इधर रहेंगे या तो उधर रहेंगे। आप बीच में लटक के अपनी कोई बात नहीं रख सकते हैं। आपका जो विजन तो क्लियर है ही, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं वो चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए। आपकी भाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो पहला वीडियो देख सकते हैं।
और भाषा और कितनी अच्छी तरह से लिखते हैं आप, रुचि आपकी कितनी है और कितना स्पष्ट तरीके से लिखते हैं, ये आपके समाचार को पठनीय बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। तो कि ऐसा होता है कि आप भले ही कितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हों, भले ही उसका लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन अपनी बात को जब आप कहना नहीं जानते या नहीं कह पा रहे हैं तो आपकी सारी मेहनत जो है वो धरी की धरी रह जाती है। इसलिए एक पत्रकार का ये महत्वपूर्ण गुण है कि वो अपने समाचार को कैसे पढ़वाता है। हालांकि इसके लिए बहुत अजीबो गरीब जो है तरीके आजमाए जाते हैं, आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है कि आप समाचार को कैसे पढ़वाना पसंद करेंगे या कैसे पढ़वाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर्षित हों और ज़्यादा से ज़्यादा वो समाचार पढ़ा जाए। तो इस पर बहुत जोर दिया जाता है और इसके लिए हेडिंग जो है वो बहुत मायने रखती है और इंट्रो वगैरह भी बहुत मायने रखते हैं। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे, जब हम आपको बताएंगे कि समाचार लिखने के जो तरीके हैं वो क्या हो सकते हैं या क्या होते हैं। जब उसकी संरचना पर बात करेंगे तो हम उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आज हमने जाना समाचार की परिभाषा और समाचार के मूल्य, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपने देखा व्यापकता ज़रूरी है, आपने देखा नवीनता ज़रूरी है, आपने देखा असाधारण होना ज़रूरी है, आपने देखा रुचिपूर्णता होना ज़रूरी है, आपने देखा कि सत्य और प्रामाणिकता होना ज़रूरी है, प्रभाव छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है, और आप की भाषा कितनी स्पष्ट है, आपके कहने का लहजा कितना स्पष्ट है, आपकी शैली कितनी स्पष्ट है, कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकता है, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि समाचार ऐसी चीज़ है, समाचार पत्र ऐसी चीज़ है जो कि कोई एक प्रोफेसर ही नहीं पढ़ता, वो एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी पढ़ता है और अमीर से अमीर व्यक्ति भी पढ़ता है। यानी आपके मोहल्ले में जो फुटपाथ पर बैठा जो व्यक्ति है वो भी पढ़ता है, और मुकेश अंबानी भी पढ़ते हैं, सचिन तेंदुलकर भी पढ़ते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर हर व्यक्ति पढ़ता है। इसलिए समाचार के जो भी मूल्य हमने आपको बताए उनको ध्यान में रखिए। और हम अगर आप इसके पहले जो हमने बताया था कि कमेंट्स के बारे में, जो कि पत्रकारिता की परिभाषा के बारे में आप क्या सोचते हैं वो हमें बताइए। तो निर्भर नहीं करता है कि आप वीडियो कब देख रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी देखिए, आप पहली बार ही देख रहे हैं, हो सकता है कि 10-12 एपिसोड के बाद आपने वो वीडियो देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जब भी ये वीडियो देखें या कोई भी वीडियो देखें तो हम आपसे जो बात कहते हैं, जैसे पत्रकारिता की परिभाषा में हमने पूछा था कि आप पत्रकारिता की परिभाषा को लेकर क्या सोचते हैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कभी भी लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह समाचार के बारे में आज हमने बात की, तो समाचार की परिभाषा आपकी नज़र में क्या हो सकती है, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। और समाचार के मूल्य को लेकर आप क्या सोचते हैं, या किस तरह से उसको निभाया जा रहा है या नहीं निभाया जा रहा है, या आपकी सोच क्या है, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए। और कभी भी जो भी मुझे हमें कमेंट्स मिलता है, हम आपके कमेंट्स जो भी हमें अच्छे लगेंगे, कमेंट्स चुनिंदा जो कमेंट्स हैं वो हम आपको अपने वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरेक्ट कर सकें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की कक्षा मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और अगली बार समाचार की संरचना पर बात करेंगे या कोई और विषय लेंगे, और इसके बाद जो भी अलग अलग पत्रकारिता के आयाम हैं या बाकी चीज़ें हैं उन पर बात करेंगे। तो आज के लिए रिपोर्टर दीदी की क्लास ख़त्म। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई लिखाई करिए, और पत्रकारिता को ग्लैमर मत समझिए, और अच्छे से समाचार पढ़िए और समाचार लिखिए।
कोशिश कीजिए पढ़ के, ठीक है। जो मुद्दे हमने आपको बताए उनको ध्यान में रखते हुए। तो आज के लिए बस हमें इजाज़त दीजिए, अगली बार फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।